हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 37। जिया ईशान का सामान लेकर उसके घर पहुंची। मेन गेट खोलकर वह अंदर आई। देखा घर का दरवाजा बंद था। जिया बरामदे की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और बंद दरवाजे को देखकर खुद से कहा, लगता है वो कहीं बाहर गया है, लेकिन इस वक्त उसे यहाँ होना चाहिए था। जब वो इस बॉक्स में रखे सामान को देखता तो खुशी से उछल पड़ता। कितना मजा आता। जब तक वो नहीं आता मुझे उसका इंतजार करना चाहिए। हाँ, वैसे भी मेरे पास आज कोई काम नहीं है, मैं यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर सकती हूँ। उसका इंतजार करते हुए मैं वैसे ही लगूंगी जैसे एक वाइफ करती है अपने हस्बैंड का, जब वो शाम में ऑफिस से घर आता है। हाँ, मैं ये सब क्या बोल रही हूँ, पर कितना अच्छा हो अगर मैं किसी रोज ऐसे ही उसका इंतजार करूँ तो। मुझे अब शर्म आ रही है। खुद से बातें करते हुए जिया ने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया और शर्माने का नाटक करने लगी। जिया वहीं बैठे ईशान के बारे में सोचते हुए उसका इंतजार करने लगी, लेकिन ईशान नहीं आया। दोपहर से शाम हो गई और जिया वहीं बैठे रही, पर ईशान की कोई खबर नहीं थी। ना ही जिया जानती थी कि वह कहाँ है। जिया ने अपनी घड़ी में वक्त देखा जो कि शाम के 5 बजा रही थी। जिया उठी और बॉक्स पर एक नोट रखकर वहां से चली गई। माया की बातें सुनने के बाद ईशान काफी हर्ट हो चुका था। वह कैफे से बाहर चला आया जहां वह और माया अक्सर मिला करते थे। ईशान अंदर न जाकर बाहर पड़ी बेंच पर आ बैठा और उस कैफे को देखने लगा। उस कैफे को देखते हुए ईशान की आंखों के सामने माया के साथ बिताए पल घूमने लगे। ईशान काफी उदास हो गया और उसे काफी लो फील होने लगा। ईशान खामोश सा बैठा वहीं उस कैफे को देखता रहा। दोपहर से शाम हो गई। ईशान को घर जाने का ख्याल आया तो वह उठा और घर चला आया। आज बार बंद था, इसलिए ईशान को कोई काम भी नहीं था। घर पहुंचते पहुंचते हल्का अंधेरा हो चुका था। हताश सा थके कदमों से चलकर वह गेट खोलकर अंदर आया। लाइट्स जल रही थी। ईशान जैसे ही बरामदे की सीढ़ियों के पास पहुंचा, वहां रखा बड़ा सा बॉक्स देखकर हैरान रह गया। ईशान ने उस बॉक्स को उठाया और देखने लगा। वो काफी भारी था। उस बॉक्स पर एक कागज रखा हुआ था। ईशान ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। हे मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम न जाने कहाँ गायब थे। मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। ये बॉक्स तुम्हारे लिए है। मैं चाहूंगी तुम जल्दी से इसे खोलो और मैं खुश हो जाऊं। काश मैं उस वक्त तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देख पाती, पर मुझे यकीन है ये तुम्हें पसंद आएगा। इसके लिए शुक्रिया, तुम मुझे बाद में कह सकते हो। जिया। ईशान ने जिया का खत पढ़ा तो मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर पहले ही वह माया की वजह से उदास था, लेकिन जिया के शब्दों ने उसकी उदासी को पल में गायब कर दिया। ईशान ने उस खत को मोड़कर अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। उसने घर का गेट खोला और बॉक्स लेकर अंदर चला आया। ईशान ने उस बॉक्स को नहीं खोला, बल्कि पहले वह जिया से मिलना चाहता था, इसलिए उसने घर को लॉक किया और वहां से निकल गया। ईशान के घर से निकलकर जिया विंग रेस्टोरेंट के सामने बने फुटपाथ पर चली आई। आज वह काफी खुश थी। उसने देखा डेस्टिनी वहां नहीं है, तो उसने अपने हाथों को मुंह से लगाया और अपने प्यारे से पिल्ले को आवाज देते हुए कहा, डेस्टिनी, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ, जल्दी बाहर आ जाओ डेस्टिनी। जिया की आवाज सुनते ही डेस्टिनी दौड़ा चला आया। उसे देखकर जिया घुटनों की बल आ बैठी और अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, ओ तुम कितने अच्छे हो डेस्टिनी, तुमने मेरी एक आवाज पर यहाँ दौड़े चले आए। इस शहर में तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। आओ मेरे पास आ जाओ। कुछ देर बाद जिया उसके साथ डिवाइडर पर आ बैठी और कहा, क्या तुम जानना चाहोगी मैं यहाँ क्यों आई थी? डेस्टिनी भला क्या कहता, वह ज्यादा से ज्यादा भौंक सकता था,
इसलिए जिया के इस सवाल पर वह हल्का सा भौंका। जिया मुस्कुरा दी और कहने लगी, आज मैं थोड़ा खुश हूँ। थोड़ा नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा ही खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि आज मैंने वो किया जो मैंने कभी करने का नहीं सोचा था। वो लड़का ईशान, जिसके बारे में एक बार मैंने तुम्हें बताया था, अब वो मेरा दोस्त बन चुका है। पता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी और उसने उसका दिल तोड़ दिया और एक अमीर पैसे वाले लड़के से सगाई कर ली। उस शाम मिस्टर दयाल के क्लब में मैंने उसे देखा था। वहां उसने ईशान के सपने का मजाक उड़ाया। हाँ, वो सच में कितनी बुरी लड़की है। डेस्टिनी ने सुना तो वही जिया के बगल में पसर कर अंगड़ाई लेने लगा, क्योंकि सेम ऐसी ही मिलती जुलती कहानी वह ईशान के मुंह से पहले ही सुन चुका था। जिया ने डेस्टिनी पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहने लगी, उसके बाद वो बहुत उदास हो गया। मुझे उसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे अपसेट देखकर मैं भी अपसेट हो गई। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस दिन मैंने सच में उसकी तकलीफ को महसूस किया। कितना बुरा लगता है ना डेस्टिनी, जब दूसरे लोग हमारे सपनों का मजाक बनाते हैं। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने दोस्त का सपना जरूर पूरा करूंगी और उस माया को दिखा दूंगी कि वो कितनी गलत है। पता है मैंने क्या किया? मैंने सोच लिया कि मैं उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करूंगी। ये कितना अच्छा होगा ना डेस्टिनी। आज दोपहर में उससे मिलने भी गई थी, लेकिन वो घर पर ही नहीं था। मैंने उसका इंतजार भी किया, लेकिन वो नहीं आया। शायद वो कहीं बिजी होगा। डेस्टिनी अब जिया की कहानी सुनकर ऊँघने लगा था, इसलिए वहीं जमीन पर लौट गया। जिया ने देखा तो मुंह बनाकर कहा, लगता है तुम सीरियस नहीं हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम चाहो तो मैं तुम्हें चीज ब्रेड खिला सकती हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं। लेकिन मुझे अभी वापस रेस्टोरेंट भी जाना होगा, क्योंकि मुझे ओवर शिफ्ट भी करनी है। जिया की बात सुनकर डेस्टिनी फिर पसर गया, क्योंकि उसे आज भूख तो बिल्कुल नहीं थी, ना ही वो जिया की बातें सुनने में इंटरेस्टेड था। जिया ने देखा तो कहा, तुम्हें क्या हुआ है डेस्टिनी? एक मिनट, क्या तुम उस क्यूट पिल्ली से फिर मिले थे? डेस्टिनी, मुझे लगता है तुम उस अमीर पिल्ले से प्यार करने लगे हो। क्या तुम जानते हो ये बहुत गलत बात है? तुम अभी बेरोजगार भी हो। तुम्हें पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, समझे? लगता है मैं पागल हो गई हूँ। तुम कौन सा बैंक में इंटरव्यू देने वाले हो? तुम तो एक पिल्ले हो, तुम्हें तो यहीं रहना है। वैसे तुम चाहो तो उस पिल्ले से दोस्ती कर सकते हो, जैसे मैंने की है ईशान से। लेकिन सिर्फ दोस्ती, हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहीं ऐसा ना हो तुम कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ जाओ। जिया की इस बात पर डेस्टिनी उस पर भौंका तो जिया ने कहा, ओ माफ करना, मैं तो भूल गई, तुम भी तो एक। मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। जिया उठी और अपनी साइकिल लेकर वापस रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गई। जिया का खत पढ़ने के बाद ईशान उससे मिलने सीधा रेस्टोरेंट पहुंचा। सोफी काउंटर की उस तरफ किसी का ऑर्डर तैयार कर रही थी। ईशान उसके पास आया और कहा, हे सोफी, जिया कहाँ है? जिया तो आज दोपहर ही बाहर चली गई। तुम्हारा कोई पार्सल आया था, वो देने तुम्हारे घर गई थी शायद। क्या तुम्हें वहां नहीं मिली? सोफी ने पूछा। नहीं, दरअसल मैं किसी काम से बाहर गया था। शाम में ही वापस आया तो मुझे पार्सल मिला। वो शायद जिया ने ही वहां रखा होगा। मुझे जानना था उसमें ऐसा क्या है। क्या तुम बता सकती हो जिया इस वक्त कहाँ मिलेगी? ईशान ने पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता उस पार्सल में क्या है? सोफी ने हैरानी से पूछा। नहीं, उसे शायद जिया ने ऑर्डर किया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ईशान ने जिया का भांडा फोड़ते हुए कहा। सोफी ने सुना तो एकदम से जिया का झूठ समझ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी, उस जिया की बच्ची को तो मैं बताती हूँ। वो आजकल बहुत झूठ बोलने लगी है और मुझसे बातें भी छुपाने लगी है। उसने कहा पार्सल ईशान का है, लेकिन ईशान को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकती है? सोफी,
क्या तुम मुझे बताओगी जिया कहाँ मिलेगी? ईशान ने सोफी को खोए हुए स्वर में कहा। हाँ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन जाने से पहले उसने कहा था वो रेस्टोरेंट वापस आएगी। हो सकता है वो यहाँ वापस आए, तुम चाहो तो यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर सकते हो, सोफी ने कहा। तुम्हारा शुक्रिया, ईशान ने कहा और जाकर वेटिंग एरिया के सोफे पर बैठकर जिया का इंतजार करने लगा। ईशान बार बार दरवाजे की तरफ देखता और सोफी की नजरें भी बीच बीच में ईशान पर चली जाती। उसकी आंखों में जिया के लिए इंतजार साफ दिखाई दे रहा था। ईशान काफी देर वहां बैठा रहा और जिया का इंतजार करता रहा, लेकिन जिया नहीं आई। ईशान उठकर सोफी के पास चला आया और कहा, मुझे लगता है वो नहीं आएगी, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। अगर जिया आई तो उसे कहना कल सुबह मुझसे मिले। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी, सोफी ने कहा और वापस अपने काम में लग गई। ईशान रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। ईशान के जाने के कुछ देर बाद ही जिया रेस्टोरेंट आई। ईशान से ना मिल पाने की वजह से वो थोड़ा उदास भी थी। उसने देखा रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं है, तो वह आकर काउंटर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सोफी काउंटर पर नहीं थी, लेकिन वहां एक कोल्ड कॉफी से भरा मग रखा था। उसे देखते ही जिया ने उसे दोनों हाथों में उठा लिया और एक बड़ा सा घूंट जैसे ही भरा, सोफी वहां आ गई और कहा, और क्या क्या छुपाया है तुमने मुझसे? जिया के मुंह में कॉफी भरी थी, वह कुछ बोल नहीं पाई, इसलिए अपनी भवें उचकाई। सोफी ने जिया को घूरा और कहा, तुमने कहा वो पार्सल ईशान ने ऑर्डर किया है। सोफी की बात पूरी सुने बिना ही जिया ने जल्दी से हामी गर्दन हिलाई। तो सोफी ने कहा, अभी कुछ देर पहले ही ईशान यहाँ आया था और उसने कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब तो मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। जिया ने जैसे ही सुना, मुंह में भरी कॉफी फंवारे के साथ सामने खड़े मिस्टर दयाल पर उगलती। मिस्टर दयाल की शक्ल देखने लायक थी। उनके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था और कपड़ों पर कॉफी ही कॉफी थी। सोफी ने देखा तो अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। जिया जल्दी से कुर्सी से नीचे उतरी और घबरा कर कहा, माफ करना मिस्टर दयाल, मैंने आपको देखा नहीं, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। कहकर जिया ने बिना ध्यान दिए काउंटर पर पड़ा गंदा कपड़ा उठाया और उससे मिस्टर दयाल के कोट पर गिरी कॉफी साफ करने लगी। कॉफी तो साफ नहीं हुई, उल्टा उस गंदे कपड़े से मिस्टर दयाल का कोट जरूर काला हो गया और वो आग बबूला हो उठे। बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या किया? पहले कॉफी गिरा दी और अब मेरे कोट पर कालिक पोत दी। एक काम करो, मेरे मुंह पर भी कालिक पोत दो, मिस्टर दयाल ने गुस्से से कहा। घबराहट में अक्सर जिया का दिमाग काम करना बंद कर देता था, इसलिए जैसे ही मिस्टर दयाल ने कहा, जिया को लगा वे उसे मुंह साफ करने को कह रहे हैं। बस फिर क्या था, जिया ने उसी कपड़े को मिस्टर दयाल के मुंह पर भी घुमा दिया, जिससे कोट के साथ साथ उनका मुंह भी काला हो गया। और ये देखकर वहां बैठे कस्टमर्स हंसने लगे। मिस्टर दयाल का गुस्सा इससे और बढ़ गया और उन्होंने गुस्से से कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे माफ करना मिस्टर दयाल, मैं आपसे कल मिलती हूँ, कहते हुए जिया अपना बैग लेकर वहां से चली गई। मिस्टर दयाल भी गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चले गए। अगली सुबह ईशान जिया का इंतजार कर रहा था। जिया ईशान से मिलने उसके घर पहुंची। ईशान उसे बरामदे में ही बैठा मिल गया। जिया को देखते ही वह उठकर उसके पास आया और कहा, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे? जिया ने आंखों में चमक भर के ईशान से कहा, कल तुम घर आई थी ना? ईशान ने जिया के सवाल का जवाब न देकर खुद सवाल किया। हाँ, क्या तुम्हें वो पार्सल मिला? क्या तुमने उसे खोलकर देखा? जिया ने चमकती आंखों से ईशान को देखते हुए कहा। नहीं, ईशान ने कहा। पर क्यों? वो तुम्हारे लिए था, जिया ने मायूस होकर कहा। तुम मेरा रिएक्शन देखना चाहती थी ना, तो चलो उसे साथ खोलते हैं। ईशान ने जिया के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए कहा।
अंदर आकर जिया एक तरफ खड़ी हो गई और ईशान उस बॉक्स को खोलने लगा। ईशान ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उसका दिल धड़कने लगा, आंखों में नमी उतर आई और मन भारी होने लगा। बॉक्स में एक नया लैपटॉप, माइक और कुछ स्पीकर्स थे। ईशान उठा और जिया की तरफ देखा। क्या तुम्हें ये पसंद आया? देखो, मुझे इन सब चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर ये सब लेटेस्ट है, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशान ने सुना तो कुछ नहीं कहा, बस आकर जिया को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में ठहरे आंसू गालों से बहकर नीचे जा गिरे। जिया कुछ बोल ही नहीं पाई, उसके लिए जैसे वक्त थम सा गया था। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 37। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।